हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मंजरी देवांगन है और आज मैं आप लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर मैथ्स पेपर है ना, जिसका सेकंड पेपर है। ठीक है, मैथ्स पेपर के मैथ्स में 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर। ठीक है, 3 पेपर होते हैं। इसमें मैं सेकंड पेपर का जो सेकंड पेपर है उसके इसका नाम कैलकुलस है ना, उसके यूनिट फर्स्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। कौन सा यूनिट? यूनिट फर्स्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। इस यूनिट में हम देखते हैं, इसमें हमारे यूनिट में सबसे पहले लिमिट एंड कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लिमिट के बारे में देखेंगे। लिमिट क्या होता है, सबसे पहले उसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, जो एक्स का एक फंक्शन है। तब किसी पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू ए पर उसका हमको लिमिट निकालना रहता है ना। तो लिमिट निकालना मतलब एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी रहती है, उसका मान निकालना रहता है। ठीक है, तो हम एफ ऑफ ए को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, दो है ना, टाइप से डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एफ एक्स को मतलब जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसमें एक्स इज इक्वल टू ए रखने पर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए रखने पर टू टाइप से वो वैल्यू दे सकता है। पहला ए डिफाइनाइट एंड फाइनाइट क्वांटिटी, है ना, ए डिफाइनाइट एंड फाइनाइट क्वांटिटी। इस केस में क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए रखने पर हमको उसकी डायरेक्ट फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको क्या मिला है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हमको फंक्शन दिया हुआ है। तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। मतलब इस फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमको चेक करना है, तो हम सीधे डायरेक्ट एक्स की जगह पर 2 वैल्यू पुट करें तो हमको क्या मिलती है, इसकी वैल्यू 2 मिल जाती है, 12 मिल जाती है। ठीक है, जो और 12 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है ना। इस तरह से हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है हमारा, जो हमारा फंक्शन था, है ना, एक्स इज इक्वल टू 2 पर क्या हुआ, एक फाइनाइट और फाइनाइट और डिफाइनाइट क्वांटिटी दिया। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि हमारा जो फंक्शन है वो इनडिफाइनाइट और इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी देता हो। ठीक है, सपोज हमारे पास ऐसा फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब हमको चेक करना है एक्स इज इक्वल टू ए पर 1 पर, है ना, फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है। तो हम क्या कर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इसको 1 और 1 मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, 0/0 मिल जाएगा। तो 0/0 ये मिला, तो क्या है, जो कि ये हमको कभी भी 0/0 मिला मतलब वो क्या है, अनडिफाइंड केस होता है। ठीक है, तो अनडिफाइंड केस होता है तो इस केस से हमको बचना पड़ता है ना। तो अभी तो फिलहाल ये जो केस है वो क्या है, इनडिफाइंड एंड इनडिफाइनाइट और इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी है। ठीक है, अब जैसे इस जब कभी भी हमको इनडिटरमाइंड वाला केस मिलता है, जैसे 0/0 केस हुआ, इनफाइनाइट केस हुआ, इस टाइप का कोई भी हमको केस मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस केस से बचने की कोशिश करते हैं कि हमको ये केस ना मिले। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से अलग कर लेंगे। एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कट गया तो बचा क्या हमारे पास, एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 पर पुट करें तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब फंक्शन की वैल्यू तो फाइनाइट मिलेगा, लेकिन हमको कुछ ऐसा केस मिल जाता है जिसमें वो क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0/0 फॉर्म है, तो उससे उससे बचने के लिए हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो ये हो गया इसका केस। अब हम देखते हैं लिमिट का डेफिनेशन। तो लिमिट का डेफिनेशन क्या होगा, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, कोई एक्स का फंक्शन है, और तो हम एल को
तो हम एल यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको क्या बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे, उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का लिमिट बोलेंगे। कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब हमको एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। हमको एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिल जाए, ठीक है, कोई भी हम एप्सिलॉन फॉर ऑल, इसको ये जो चिन्ह होता है वो होता है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ये जो होता है उल्टा ई, वह देयर एग्जिस्ट सच दैट कि हमको क्या होना चाहिए, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। तो मतलब और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है, हमारा जो फंक्शन है हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए पर लिमिट क्या है उसकी, एल है, ठीक है। ये डेफिनेशन को मैं आगे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अच्छे से क्लियर करूँगी। अभी हम बस ये समझते हैं कि ये जो लिमिट का डेफिनेशन है वो क्या है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और एक्स एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और एक्स इक्वल्स टू ए पर उसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करवाना होता है। और जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम बोल सकते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट क्या है, एल है, ठीक है। अब जैसे हमको लिमिट, किसी भी फंक्शन की लिमिट चेक करनी है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं उसके लिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये निकालेंगे, क्या होगा उसके लिए कि हमारे पास सपोज कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक्स इक्वल्स टू ए पर उसकी लिमिट निकालनी है, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस में ए क्या है, एक्स इक्वल्स टू एक्स ए माइनस 0, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब यहाँ पर ए है तो माइनस में इधर जाएगा और प्लस में इधर जाएगा, तो ये इधर होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एफ ए माइनस 0 करके और एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की जगह पर अब आ जाएगा ए माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही राइट हैंड लिमिट, किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की लिमिट हमको निकालनी है, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर जैसे लेफ्ट हैंड में माइनस आया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू ये ए माइनस था तो ये ए प्लस हो जाएगा एफ ऑफ ए, और लिमिट एच टेंडिंग, जब एच टेंडिंग टू 0 करेंगे तो एक्स की जगह पर ए प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगर किसी फंक्शन की लिमिट हमको फाइंड करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले, और उसका मतलब हम निकालने के बाद हम चेक करें कि उन दोनों लिमिट का मतलब दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्स इक्वल्स टू ए पर लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, लिमिट क्या करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अदरवाइज कोई भी ऐसा कंडीशन आया जिसमें वो इक्वल नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, ओके, ठीक। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, हमको लिमिट निकालनी है एक्स इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन। अब फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है, क्या है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और कब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 पर और एक्स इक्वल्स टू 0 पर क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं क्या कि मॉड ऑफ एक्स को हम किसी केस में माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। माइनस एक्स कब लिखेंगे, जब एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो, और प्लस एक्स कब लिखेंगे, जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो इस केस में ग्रेटर देन 0 है
तो हमको उसी फंक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से लिख सके। यहाँ पर x बाई एक्स लिखे, x जब ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x की वैल्यू प्लस x ले लिए और मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस x ले लिए जब x क्या है लेस देन 0, और 0 पर तो क्या वो 0 है ही, है ना। जब इसको सॉल्व किए तो हमको क्या मिला, यहाँ पर 1 मिला जब ग्रेटर देन 0 है, -1 मिला जब यहाँ ग्रेटर देन लेस देन 0 है, और इक्वल 0 मिला जब x इक्वल टू 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो f 0 माइनस 0, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये h है, एच टेंडिंग टू 0, f 0 माइनस में h, तो 0 माइनस में हम कौन सी लिमिट देखेंगे, यहाँ पर 0 माइनस एच मतलब 0 से कम वाली लिमिट, ये वाली 0 से कम वाली क्या है -1 है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर राइट हैंड के लिए 0 प्लस मतलब एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, या हम इसको एच टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर है ये जो यहाँ पर है ना वो h है, x नहीं है वो h है, और ये f 0 प्लस h हो जाएगा, है ना। अब हम 0 प्लस h, 0 से बड़ी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है देखने से ही कि लेफ्ट हैंड लिमिट उसका -1 मिला और राइट हैंड लिमिट उसका +1 मिला, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या है इक्वल नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है उसका लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो लिमिट इज़ नॉट एग्जिस्ट। थैंक यू।